MHT CT 2027 ये हम सबका टारगेट है। फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, सिर्फ 3 महीने हैं हमारे पास। पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को पता चले कि क्या हमारा स्टेटस है, कितना हम पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे कहाँ हैं। तो गणित अंक की मिनी CET हर महीने आपके लिए बिल्कुल फ्री अरेंज की गई है। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं जीटा बैच से, उनको एक थोड़ा एडवांटेज मिलता है क्यूमुलेटिव टेस्ट का, और बाकी बच्चे जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप सब लोग उसी सिलेबस को खुद को गेज कर सकते हो, पता कर सकते हो कितना अच्छे से हुआ है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CT 2027 ये हम सबका टारगेट है। फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, सिर्फ 3 महीने हैं हमारे पास। सच कह रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने। क्योंकि अगर हम दिसंबर में अपना बेस्ट देना चाहते तो हमें अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में हमें रिवीजन करनी होगी, तभी मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा। तो फ्रेशर्स, ड्रॉपर्स सब के लिए टाइम बहुत कम है। हर मंथ को एक चैलेंज की तरह लेना है। हर मंथ में कुछ चैप्टर्स अच्छे से करने हैं और उसकी क्यूमुलेटिव टेस्ट देनी है। और इसी को सोचते हुए कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चे कॉम्पीट करें, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को पता चले कि क्या हमारा स्टेटस है, कितना हम पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे कहाँ हैं। तो गणित अंक की मिनी CET हर महीने आपके लिए बिल्कुल फ्री अरेंज की गई है। तो मैं बताऊंगा कि पिछले मंथ की जो मिनी CET थी वो कितने बच्चों ने दी, क्या स्कोर लाया। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो अगली मिनी CET कब है, उसका सिलेबस क्या है, हर वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री है, गणित अंक ऐप पर है। आपको पता नहीं है तो गणित अंक ऐप डाउनलोड करो और अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लो। गणित अंक ऐप में जाकर एक कोर्स है गणित अंक की मिनी CET, बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लो। पिछली मिनी CET के वीडियो सॉल्यूशंस भी दिख जाएंगे और अगली मिनी CET भी वही मिलने वाली है। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा अंदाजा ले लो मेरे बच्चों कि 2026 के हाल क्या रहे हैं। अगर आप पूरे महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेजेस के लिए प्लान कर रहे हो, मेहनत और दुगनी करनी होगी और ज़्यादा करनी होगी। कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा गए हैं इस साल। 2 बार MHT CT हो रही है और उसका इफेक्ट पूरा दिखाई दिया है। आप देखो VJTI कॉलेज का कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए 99.99 अपने स्टूडेंट थे, 99.95 96 वाले, उनको CS नहीं मिला VJTI में फर्स्ट राउंड में। ओपन कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में और थोड़ा बहुत नीचे गया है। वैसे COEP का कट ऑफ 99.97। SPIT सरदार पटेल जो काफ़ी बढ़िया कॉलेज है मुंबई में, अगेन ड्रीम कॉलेज है बच्चों का, 99.88। PICT 99.78 और अगर गर्ल कैंडिडेट हो तो कमिंस हम सबका ड्रीम होता है 99.40। पहले 500,000 में रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके हमें टॉप कॉलेज मिलेंगे। वालचंद के बारे में सोच रहे हो, DJ सांघवी के बारे में सोच रहे हो, VIT के बारे में सोच रहे हो, सबके परसेंटाइल 99 के अबाव ही है। तो कंप्यूटर IT अगर लाना है तो पहले 2-3 हज़ार बच्चों में आना पड़ेगा और अभी से जोरों शोरों से मेहनत करनी होगी। हर मंथ को अगेन मैं कह रहा हूँ एक चैलेंज की तरह लेना होगा, बहुत एफर्ट देना है, हमें अच्छा करना है। और सबसे अच्छा चांस है बच्चों पहले अटेम्प्ट में, दिसंबर के अटेम्प्ट में अपना बेस देना। यहाँ बहुत सारे लोग JEE की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग बोर्ड्स की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग इतने सीरियस नहीं होंगे, इसलिए इस बार अच्छा कर लेते हैं और हम सब इस लिस्ट में आ जाएंगे जहां हमें बेस्ट कॉलेज मिले। ठीक है, तो इसी चलते मैंने मिनी CET रखा था जुलाई मंथ का, और जो मिनी CET हुआ था उसके रिजल्ट्स देख लो। 1200 से ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया, राइट, 1200 से ज़्यादा बच्चों ने पूरा एग्जाम लिखा है और 70 के आसपास एवरेज स्कोर रहा। तो 200 में से 70, ये कुछ चैप्टर्स पे था, क्यूमुलेटिव टेस्ट था, 3-3 चैप्टर्स पे रखा गया था। पहले 2-3 चैप्टर्स जो थे, सिलेबस था इसका। अगेन ये सिलेबस हमारा जो जीटा बैच चल रहा है 4.0 4.1 उससे सिंक होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं जीटा बैच से, उनको एक थोड़ा एडवांटेज मिलता है क्यूमुलेटिव टेस्ट का, और बाकी बच्चे जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप सब लोग उसी सिलेबस को खुद को गेज कर सकते हो, पता कर सकते हो कितना अच्छे से हुआ है। टेस्ट का लेवल हमेशा CET के हिसाब से बहुत अच्छा लेवल होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का लेवल बढ़िया होता है। हाईएस्ट स्कोर 192 रहा है, 397, मतलब 1200 बच्चों में से सिर्फ 400 बच्चे थे जो 100 क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ही होता है फाइनल CET में भी। अगर आपका 100 क्रॉस किया जाए तो आप टॉप 5 परसेंटाइल बच्चों में आ जाते हो, टॉप 5 सिर्फ 100 क्रॉस करने पे। और यहाँ पे भी वही हुआ है, देखो 1200 में से 400 ही बच्चे, वो भी सिलेबस कम था, तो आप टॉप 20-30% बच्चों में आ चुके, राइट। 45 बच्चे थे सिर्फ जिन्होंने 160 या उसके आगे स्कोर किया गया है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 60-70 के नीचे स्कोर किया है। अगेन चैप्टर्स जो थे वो 2-3 ही थे, तो यहाँ पे हमें और अच्छा करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने 80 से नीचे स्कोर किया है, वी ऑल हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। हमें मेहनत करनी है इन चैप्टर्स पे। और जो बच्चे 80 से 120 के बीच में, आप अच्छा कर रहे हो।
80 से ऊपर जो भी ला रहा है स्कोर आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि क्यूमुलेटिव टेस्ट इस स्टेज पे जुलाई अगस्त में अगर आपका स्कोर 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 90 आ रहा है, ये अच्छा स्कोर है। ये इंक्रीज होकर 150 के पार जाएगा, और 150 के पार गया मतलब आप भी 99 के ऊपर जाओगे। यही टारगेट होना चाहिए। और जो बच्चे अभी से 120, 130, 140, 150, 160 ला रहे हैं, यू हैव टू कीप अप विद द सेम एनर्जी, सेम रूटीन, सेम एफर्ट, राइट। हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। हमारे 150, 140, 160 जो भी आ रहे हैं, यही हमें आखिर तक लाना है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, शुरुआत बहुत हाई करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और कई सारे बच्चे जो शुरू अभी बहुत नीचे है लेकिन बहुत ऊपर जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि अभी 70, 80 आ रहा है, 180 आएगा, 170 आएगा, बिल्कुल आएगा। बस करना है, करके दिखाना है, हर मंथ को चैलेंज की तरह लेना है, राइट। इस टेस्ट के टॉप 10 बच्चे देखे तो हरिओम है, देखो 192 छत्रपति संभाजी नगर से, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। रुयान है अगेन 189 पुणे से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रणव, श्रावणी, युवराज, साक्षी, अनुन्या, वरुण, आर्य, जिया, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा किया आपने, कांग्रेट्स ऑल ऑफ यू। 177 से ऊपर है। और अच्छा क्या लगा पता है, सारे बच्चे अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से है। कोई देवला से है, मेकर से, चांदवड़ से है, नासिक, मुंबई, नागपुर, पुणे। अच्छा लगता है पूरे महाराष्ट्र के बच्चे जब कम्पीट कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से टॉपर्स आ रहे हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे मोर्शी, बुल्डाना, खामगांव, यहाँ वहाँ से भी लास्ट टेस्ट में टॉप किए हैं। तो आप लोगों को भी अपना नाम इसमें लाना है, आप लोगों को भी टॉप बच्चों में आना है, और ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, राइट। बहुत बहुत अच्छा करा है आप लोगों ने, अच्छा परफॉर्म करा है, राइट। तो ये बात हुई जुलाई की। जुलाई में हमने शुरू ही किया है, ऐसे समझो पहले चैप्टर से शुरू किया है, पहले 2-2 चैप्टर्स ही थे। अब बारी है जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया, नहीं किया, अब अगस्त का टारगेट हम सबको लेना है। क्या सिलेबस है बताने जा रहा हूं मैं, लेकिन ये वाला सिलेबस, ये टारगेट हम सबको अभी से नोट करना है और चैलेंज की तरह लेना है कि अगस्त के एंड तक जो चैप्टर्स में अब कहने वाला हूं वो हम सबके अच्छे से हो जाने चाहिए। काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, राइट। तो अगस्त का जो मिनी सीटी होगा, अगेन मिनी सीटी क्यों कहा है, क्योंकि सीटी का पैटर्न है। जैसे सीटी एग्जाम होता है पेपर 1, पेपर 2, 3 घंटे का लगातार वही फॉर्मेट में, ताकि अभी से आपकी तैयारी हो। 3 घंटा बैठते कैसे हैं, 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे सोचा जाता है, अगले 1.5 घंटे में मैथ्स को कैसे सोचा जाता है, एकदम सेम तरीके से पूरा है ना एग्जाम को हमने रखा है। पेपर 1 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, लेवल भी उसी तरीके का है। पेपर 2 मैथ्स 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, और 3 घंटे का यह टेस्ट है। आप सिर्फ मैथ्स या सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं दे पाओगे, पूरा 3 घंटा बैठना, ये भी हमें सीखना होगा। मार्क्स कम आ रहा है चलेगा, लेकिन 3 घंटा में बैठ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इस अगस्त मंथ के सिलेबस का जो है वो देख लो, आप लिख लो आराम से। मैथ्स में हम मैथ्स पार्ट 2 के पहले 2 चैप्टर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। वेटेज देखोगे, डिफरेंशिएशन पे 4 क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 4 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन यानी 16 मार्क। अगर मैं ये 2 चैप्टर थरली कर लूँ तो मेरे 16 मार्क सीईटी के पक्के हो रहे हैं, राइट। यहाँ तो 50 क्वेश्चन की टेस्ट होगी, लेकिन 16 मार्क बहुत बड़ा वेटेज होता है। ये इस महीने का टारगेट है हमारा। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर रखे, और अगेन आप इसके भी 3-3, 4-4 क्वेश्चंस, यानी 10 से 12 क्वेश्चंस का ये वेटेज रख रहा है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन हम सबका ये 3 चैप्टर अच्छे से हो जाने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा स्ट्रांग हो जाएगा अगर ये हो जाता है तो। फिजिक्स में केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, देखो दोनों तरफ थर्मोडायनामिक्स से ये हेल्प करेगा आपको अगेन प्रिपरेशन में। तो फिजिक्स में भी 2 चैप्टर्स, अगेन 3-3, 4-4 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है, 7-8 मार्क्स यहाँ पे, 16 यहाँ 9 और यहाँ 7, तो पूरा मिलाकर आप देखोगे तो अराउंड 30 मार्क का हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं इस मंथ में, है ना। बहुत बड़ा टारगेट। तो हम सब बच्चों को अभी से शुरू कर देना है, और यही सिलेबस हमारा जीटा में भी चल रहा है। अगर आप लोग अभी भी कहाँ से प्रिपेयर करूँ, अच्छे से हो नहीं रहा है, सिर्फ बोर्ड्स कर रहा हूँ, सिर्फ जेई कर रहा हूँ, सीटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आप MHT सीटी के लिए प्रिपरेशंस गणित अंक के साथ कर सकते हो। जीटा 4.1 ये बैच अभी अभी शुरू हुआ है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। गणित अंक ऐप जाओ, देखो ऊपर ही दिखेगा आपको। पीसीएम जोरों शोरों से रोज कर रहे हैं, सारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। ड्रॉपर, फ्रेशर सबके लिए बेस्ट बैच है। और खास बात यह है कि अक्टूबर 31 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड नवंबर दिसंबर में फुल रिवीजन मोड में रहेंगे। दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में जो भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें हमें मचाना है, अपना बेस्ट देना है। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर करेंगे और अच्छा करेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हो गणित अंक ऐप पर, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेबस था, और ये एग्जाम कब होगी, 30 अगस्त संडे है, उस दिन ये एग्जाम लाइव होगी, आप सब लाइव दे पाओगे।
फ्री टेस्ट रहेगी, गणितंक ऐप पे रहेगी, गणितंक की मिनी सीटी नाम का एक फ्री कोर्स है, उसमें आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, 30 अगस्त सुबह 7 से लेकर रात के 9, कोई भी 3 घंटे आप चूज कर सकते हो, एग्जाम लिख सकते हो और रात को 9:30 बजे उसका एनालिसिस हो जाता है, डिटेल्ड आपको वीडियो सोल्यूशन सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से रखो, जोरों शोरों से रखो। हम सब का टारगेट है टॉप 5 कॉलेज में आना, ईमानदारी से आना, बहुत अच्छे से मेहनत करके लाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गणितंक इस जर्नी में हमेशा आपके साथ होगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।